ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन का ग्राफ है जो कि मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अब इसका हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। ओके, एक्चुअली आप पहले आप ये बताओ कि ये जो ग्राफ मैंने अभी ड्रॉ किया है ये तो टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, लेकिन ये जो ग्राफ है आप ये बताओ कि ये क्या पॉसिबल है? इज दिस ग्राफ पॉसिबल? ये डिस्टेंस दिया हुआ है इधर और इधर टाइम दिया हुआ है। इज दिस पॉसिबल? तो सोचो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बता सकते हो आप? क्योंकि देखो, डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है। डिस्टेंस पता है आपको क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, जैसे आप इस बिंदु से गए और यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से आप ऐसे 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 करके यहाँ पहुँच गए, तो कितना आप पाथ डिस्टेंस कवर किए वो होता है आपका डिस्टेंस। ओके, तो ये कभी कम नहीं हो सकता है टाइम के साथ। ओके, मतलब आप मान लो यहाँ से चल के यहाँ तक चले गए तो कुछ डिस्टेंस तय किया आप। ओके, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? टाइम के साथ आपने कुछ डिस्टेंस कवर किए। अब मान लिया आप रुक गए यहाँ पे, थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम तो जा ही रहा है, तो आपका ग्राफ ऐसे होगा पैरेलल। नीचे कैसे आएगा? नीचे आया मतलब क्या? नीचे आया मतलब क्या? आप मतलब आप नीचे कैसे जाएगा वो डिस्टेंस? आप अगर वापस लौट भी जा रहे हो लेकिन डिस्टेंस तो काउंट हो जाएगा। इवन डिस्टेंस में वापस लौट के भी जा रहे हो तो ये भी आपका डिस्टेंस में काउंट हो जाएगा। तो फिर आपका ग्राफ ऐसे ऐसे होने लगेगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है आपका, तो वो कभी नीचे आएगा ही नहीं। जो ग्राफ है कभी नीचे आ ही नहीं सकता। जैसे यहाँ नीचे आ गया है, ये कभी नीचे इसमें आएगा ही नहीं। इसलिए ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ये हो ही नहीं सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल डिस्टेंस टाइम। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, इसलिए ये पॉसिबल है। ओके, तो ये अब कैसे पॉसिबल है? डिस्प्लेसमेंट टाइम, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं हम लोग? जैसे दिखाते हैं आपको अभी। अरे यार, ये कहाँ रुक जाता है ये? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जैसे यहाँ से आप अपने जर्नी स्टार्ट किया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। हम लोग डिस्प्लेसमेंट में आपको पता ही होगा कि पूरा जर्नी को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, पूरा जो डिस्टेंस ऐसे ऐसे नहीं करते, हम लोग सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इसके बीच। ओके, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना वैसे, लेकिन स्ट्रेट लाइन होता है ये, और इसको मेजर करते हैं हम लोग कि कितना ये हुआ। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पूरा कोवर आपने तय किया ऐसे करके, ये आपका होता है डिस्टेंस। ओके, सो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कैसे करके करके गए, फिर यहाँ से आके फिर वापस यहाँ आ गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट यहाँ स्टार्ट और यहाँ एंड हो गया, मान लीजिए दोनों एक ही जगह पर हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। डिस्टेंस जीरो होगा? डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, आपने कुछ तो ये तय किया है। यानी कि डिस्टेंस जो आपने चल चल के गया है वो होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फर्स्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो तो जीरो हो गया। तो इसलिए डिस्टेंस जीरो हो सकता है। अब इस केस में देखो नेगेटिव केस हो जाता है, मतलब जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने जाना शुरू कर दिया, तो आपका ग्राफ क्या हो गया? ऐसे बढ़ने लगा टाइम के साथ। इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है और इधर आपका टाइम है, तो बढ़ने लगा। मान लीजिए आप चल नहीं रहे हैं, रेस्ट करने लगे, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट हो गया। इससे टाइम टाइम तो बढ़ ही रहा है ना। अब आप मान लो घूमने लगे ऐसे करके, तो आपका अब डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, कारण कि अब ये डिस्टेंस है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से वो कम होने लगा। स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट डिस्टेंस कम होने लगा, तो वो आपका डिस्टेंस घटने लगा, तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे जा सकता है। ठीक है, और नीचे जाते जाते मतलब आप यहाँ तक पहुँच गए, तो आपका ग्राफ नीचे जाके यहाँ पर सट भी सकता है। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पॉसिबल है ग्राफ इस तरह से हो, लेकिन ये डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये पॉसिबल है। ओके।
तो आप इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं, आप क्या बता सकते हो कि इस जगह पर क्या हो रहा है, मतलब पॉइंट सी पर क्या हो रहा है, पॉइंट सी पर क्या सिचुएशन है। जो मतलब कोई गाड़ी चला के जा रहा है, उसका ग्राफ है ये, मान लेते हैं। तो पॉइंट सी पर क्या सिचुएशन है, पॉइंट सी पर सिचुएशन ये है कि वो गाड़ी चल रही है, ठीक है। गाड़ी यहाँ पे चल रही है और टाइम के साथ कुछ मतलब डिस्टेंस तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बना रहा है कुछ, ठीक है। लेकिन पॉइंट डी पर क्या हो रहा है, पॉइंट डी पर ये पैरेलल है, ठीक है। मतलब गाड़ी यहाँ पे चल ही नहीं रही है, गाड़ी रुक गई है यहाँ पे मतलब डिस्टेंस अब डिस्प्लेसमेंट अब हो नहीं रहा है, जी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, तो इस जगह पर जिस जगह पैरेलल हो गया, मतलब ये गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। तो यहाँ पर रुकी हुई गाड़ी यहाँ पे सी पे चल रही है, डी पर रुकी हुई है गाड़ी। लेकिन ऐसा नहीं कि रुकी हुई वहाँ वेट कर रही है, अगर ऐसा नहीं है, कुछ इंस्टेंट के लिए, ठीक है, कुछ इंस्टेंट के लिए रुकी हुई है। अगर यहाँ पर ऐसा होता, ऐसा स्ट्रेट लाइन पर सीधा रहता है ऐसे करके, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं कि गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गाड़ी रुकी हुई है। लेकिन ऐसा है नहीं, बस कुछ इंस्टेंट के लिए, मतलब एक पॉइंट में वो पैरेलल हुआ है, तो उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे गाड़ी रुकी हुई है। फिर गाड़ी अब पीछे जाने लगी अब, ठीक है। गाड़ी पे कहेंगे, देखो ग्राफ नीचे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी तरफ जा रहा है। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए चला गया, ठीक है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब क्या हुआ, अब वो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब स्टार्ट से एंडिंग का डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब वो गाड़ी अब इस तरह से इधर जा रही है, अब गाड़ी उल्टा जाने लगी, ठीक है। तो ई पे क्या हो रहा है, वो पीछे तरफ जा रहा है, जो ई पे है पीछे तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसका वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गया है। ताकि मान लीजिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, और इसको हम लोग मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। इसलिए ई पे बोल रहे हम लोग नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि वो नीचे तरफ जा रहा है। फिर इस पॉइंट पे फिर से वो कहीं पे, अभी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ, जीरो होता है, तो कहीं इस पॉइंट पे फिर से वो रुक गया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर रुका हुआ, फिर इंस्टेंट के लिए फिर से आगे जाने लगा वो, फिर से यहाँ से फिर से आगे जाने लगा गाड़ी, और जाने लगा। तो जो पॉइंट ऐप है, ऐप पर मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर ऐप पॉइंट होगा, यहाँ पे तो ऐप पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर वो आगे आगे कर जा रहा है, कुछ स्पीड है उसके पास, यहाँ वेलोसिटी है कुछ उसके पास, तो वो आगे जा रहा है। तो ये रहा एनालिसिस ऑफ दिस ग्राफ। थैंक यू।